सर अगला सवाल है, मुबशिर अहमद हैं। ये कह रहे हैं कि हम बिल्डिंग की बात नहीं करते हैं ज़्यादा, इंस्टीट्यूशन दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन क्या क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है वो यूके, यूएसए, कनाडा में और अल नाफे में, क्या ये एट पार है? क्या ये कंपैटिबल है? मतलब इस क्वालिटी क्वालिटी बराबर है कि नहीं है? उनका दूसरा सवाल ये है कि अगर ये एक सेमेस्टर पाकिस्तान से करें और बाकी नेक्स्ट जो है वो यूके से करना चाहें, या 3 सेमेस्टर यहाँ से करें, या मतलब कहने का मतलब ये कुछ 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 पोर्शन यहाँ से करें और आखिर में जाके एडमिशन ले लें यूएस, कनाडा में, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? सो क्वालिटी ऑफ पहले एजुकेशन इक्वल है कि नहीं है? पहले हम एजुकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। अमेरिका, कनाडा और यूके में जिस तरह पढ़ाया जाता है और जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में पढ़ाया जाता है, इट्स ऑल सिमिलर। ठीक है ना? इट्स अ शॉक। फर्क इतना है कि तुम्हें वहाँ उर्दू में समझा रहा है, वो तुम्हें इंग्लिश में समझा रहा है। मगर ना उस प्रोफेसर ने जो तुम्हारे ममालिक के अंदर है उसने कभी जिंदगी में काम किया है, ना अमेरिका में किसी प्रोफेसर ने कभी जिंदगी में काम किया। ये पहला पैरेलल है जो तुम समझ लो। ठीक है ना? मैं तुम लोगों को बहुत दफा बता चुका हूँ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो होती है, वो क्या होती है? वो ये होती है कि आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपको डिग्री मिली, जॉब हो गई, या डिप्लोमा मिला, जॉब हो गई, राइट? ये आपका एक यार्ड, एक एक वो होता है मेजरमेंट। ठीक है ना? मेजरमेंट क्राइटेरिया होता है। एक मिनट। ये आपका एक मेजरमेंट क्राइटेरिया है। अगर आप अमेरिका में पढ़ो, एमआईटी से पढ़ो, स्टैनफोर्ड से पढ़ो, यूके में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज से पढ़ो, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से पढ़ो, ये दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के नाम बताए हैं तुमको मैंने। ठीक है ना? दुनिया के टॉप 20 में आती हैं। सबको मैंने टैक्सियां चलाते हुए देखा है, और स्विमिंग पूल के जहाँ मैं बच्चों का लेसन लेके जाता हूँ, वहाँ देखा है। सब जगह इधर उधर काम कर रहे होते हैं, कोई रिसेप्शन पे काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, मोटी मोटी डिग्रियां की हुई। सो डिग्री डजंट गिव यू द जॉब। ठीक है ना? ये काम मैं नहीं कर रहा। ये काम जो है, ये वाई यूनिवर्सिटीज आर फेलिंग के नाम से एक पूरा आर्टिकल है। ठीक है ना? और वो पूरा का पूरा आर्टिकल जो है बड़ा जबरदस्त है। लेट मी शो यू। ठीक है ना? एचबीआर का। ठीक है ना? वाई यूनिवर्सिटीज आर फेलिंग, बड़ा जबरदस्त आर्टिकल है। ये 2019 में आया था। अभी भी यही है, देखो, अभी भी यही चीज चल रहा है। चेक करोगे ना तो तुम्हें अंदाजा होगा कि यार अभी तक यही मसला सारा चल रहा है। द यूएस एजुकेशन सिस्टम इज इन गिविंग स्टूडेंट्स व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, इज नॉट हेल्ड फॉर अकाउंटेबल, ensuring स्टूडेंट्स आर प्रॉपर्ली इक्विप्ड विद द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। ये 2021 में आर्टिकल आया था एचबीआर का। 2019 में आया था कि यूनिवर्सिटियां बच्चों को फेल करती चली जा रही हैं, उनको वो नहीं दे रही। तो मैं तुम्हें इन यूनिवर्सिटीज का बता रहा हूँ। ठीक है ना? और तुम मुझसे पूछ रहे हो पाकिस्तान, इंडिया, तो वो तो किसी खाते में नहीं। ठीक है ना? ये कह रहे हैं कि भाई व्हाट एम्प्लॉयर्स नीड, देखो 2021 में आया, वो कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयर्स मांग रहे हैं वो चीज स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज नहीं कर रही। ठीक है ना? नियरली 10 मिलियन पीपल आर करंटली अनएम्प्लॉयड एंड लुकिंग फॉर जॉब। ये एक फिगर है। बट मैं तुमको बताऊं, दूसरी रिपोर्ट तुम्हें नजर आएगी जिसमें लिखा है कि देर आर 5 मिलियन जॉब्स अवेलेबल इन यूएस इन साइबर सिक्योरिटी अलोन। अबे भाई, तो क्या हुआ? ये क्यों, क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? जो स्टिग्मा है, जो चीज है ना, वो क्या है कि माइंड सेट जो है ना अभी तक वही है। पेरेंट्स का माइंड सेट यही है कि यार मेरे बच्चे ने यूनिवर्सिटी से पढ़ लिया, जॉब हो जाएगी, फौरन जाके जॉब पे बैठ जाएगा। लाख रुपए, हमने करोड़ रुपए लगा दिया एजुकेशन के ऊपर, टॉप से टॉप यूनिवर्सिटी में यही होता है, बच्चे की जॉब हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। सो ये चीज याद रखो। उनमें और हम में फर्क क्या है? अब ये तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया कि फर्क क्या है। वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं किताबी चीजें, जिससे तुम्हें डिग्री मिल जाएगी या डिप्लोमा मिल जाएगा, बस एक नाम का छप्पा लगाओ। ठीक है ना? ठीक है ना? लेकिन तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी। हम तुम्हें क्या पढ़ा रहे हैं? हम तुम्हें जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम्हें डिप्लोमा भी मिल रहा है, सून टू बी डिग्री भी आ रही है इंशाल्लाह। तुम्हें डिप्लोमा भी मिल रहा है, तुम्हें जॉब भी मिल रही है, 100% जॉब प्लेसमेंट भी मिल रही है, मनी बैक गारंटी है। अगर तुमने सारे काम कर लिए और तुम्हें जॉब पे नहीं बैठा सके, मनी बैक गारंटी है। अब मुझे समझ नहीं आता इससे ज्यादा मैं क्या करूं। ठीक है ना? इससे ज्यादा मैं कुछ और कर नहीं सकता। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑक्सफोर्ड की रिसर्च है, ये हार्वर्ड की रिसर्च है, ये स्टैनफोर्ड की रिसर्च है, ये एमआईटी की रिसर्च है। और यूनिवर्सिटी वाले बहुत परेशान हैं, ये तमाम ग्लोबल यूनिवर्सिटीज वाले, बिकॉज वो कह रहे हैं कि यार एआई आ गई है, एआई ने बड़े मसले कर दिए हैं, अब हमें जो है ना टेन्योर प्रोफेसर की जरूरत नहीं है, एआई सारे काम कर लेती है। ठीक है? सारी रिसर्च करके निकाल के दे रही है, बल्कि सुबह शाम रिसर्च कर रही है। प्रोफेसर तो सुबह 9 से 5 काम करता है, फिर सो जाता है, खाना खाना होता है, सब कुछ करना होता है, बीमार हो जाता है, रिसर्च सालों साल चल रही होती है। वो हमें दिनों में, हफ्तों में पूरा काम करके दे रहा है। क्या बात है! तो दिस इज द प्रॉब्लम। सो इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड दिस दिस डायलेमा, ये डायलेमा हर जगह है। अभी हम पाकिस्तान में
अपना HEC अप्रूव्ड कैंपस खोलने वाले हैं इंशाल्लाह। उसके बाद हम सऊदीया में भी खोलने वाले हैं, उसके बाद UK और USA में भी खोल रहे हैं, और कनाडा में भी खोल रहे हैं, ठीक है ना। हर जगह हम जाएंगे। ये कुछ कंट्रीज हैं, 20 कंट्रीज हैं जहां पर हम लोग अपने आप को स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ये वो कंट्रीज हैं जहां पर इंग्लिश, अरबिक, स्पेनिश, पोर्चुगीज, उर्दू, हिंदी, इंडिया में भी हम जा रहे हैं सब जगह, ठीक है ना। ये बोली जाती हैं जबानें, चाइनीज, मैंडेरिन हो गया, कुछ जबानें हमारे पास हैं, 11 जबानें जिसमें हम काम कर रहे हैं। So ये सब वो कंट्रीज हैं जहां पर दुनिया के 4 बिलियन से ऊपर पॉपुलेशन, हाफ ऑफ द 8 बिलियन पॉपुलेशन में से आधी पॉपुलेशन वहां रहती है। जो मैं आपको मसला बता रहा हूँ, ये सबको पता है, ये पेरेंट्स को भी पता है। बच्चा डिग्री करके 2-2 साल, 3-3 साल जॉबलेस घूम रहा होता है। तुम्हें अगर जॉब चाहिए तो यहाँ पढ़कर जॉब पे बैठ जाओ, और अगर तुम्हें सिर्फ एक खूबसूरत सा कागज चाहिए कि जिसके ऊपर हार्वर्ड, MIT लिखा हुआ हो, तो जाओ फिर जाके पढ़ लो, उधर से ऑक्सफोर्ड पढ़ना हो पढ़ लो। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो बच्चे जाते हैं, जॉबलेस हैं, मुझे जो ना उबर करते हुए नजर आए हैं, मुझे उबर डिलीवरीज करते हुए नजर आए हैं। इट इज माइंड बॉगलिंग। और उनके ऊपर डेट पे डेट, यानी कि पहाड़ होता है कर्जे का, क्योंकि वो कर्जा लेके पढ़ते हैं। सो ये तुम्हारे अपने इख्तियार में है कि तुम्हें क्या करना है। दिस इज इन योर हैंड्स। व्हाट यू डिसाइड इज हाउ यू विल डिक्टेट योर थिंग्स, ठीक है। गो एंड डू रिसर्च। किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, बोलो ये जो सारे बच्चे आपने पढ़े पिछले 3 साल, 4 साल, 5 साल का डेटा निकाल, बोलो 5 साल के इस बैच में कितने बच्चों की जॉब्स हुई, तो पता चलेगा 5 साल क्या, पिछले 50 साल। अगर इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है, 50 साल उठाओगे, बोलो जॉब किसी की नहीं होती। दिस इज अ प्रॉब्लम। ये 100 साल से एवोल्यूशन में ये चीज चलती आ रही है, इसके कॉलेज एजुकेशन एवोल्यूशन के अंदर, लेकिन कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। अब यूनिवर्सिटीज बहुत सीरियसली बात कर रही हैं। तो अगर तुम ये समझते हो कि यार यहाँ पर हम तुम्हें डायरेक्टली जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ो, जब तुम इंटरव्यू में बैठोगे तुम्हें सब सवाल का आंसर पता है, क्योंकि तुम्हें पता है क्या है। दिस इज द डिफरेंस। जो दूसरे लोग हैं वो तुम्हें सिर्फ पढ़ा रहे हैं कि भाई ये देखिए, जो जो क्या कहते हैं उसको, जो दिस इज व्हाट हैपेंस कि जब आप रोजा रखते हैं ना, आपका माइंड में ब्लॉक आता है, ठीक है ना, फॉगी हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। आपको डेफिनेशंस पढ़ा रहे हैं। दे आर मेकिंग यू राइट डाउन पेपर्स एंड पेपर्स एंड पेपर्स, एंड यू लुक ऑन पेपर। तो ऐसे लोग नजर आएंगे दुनिया में 100 जगह पे, उसके पेपर्स कोट हो रहे हैं, फलाना हो रहा है, फलाना हो रहा है। 2-3 साल वेट करो, किसी का नाम भी नहीं आएगा, AI खुद कोट कर रही होगी मैंने किया, ठीक है ना। ये सारे जो पेपर टाइगर्स हैं, इनका कोई फायदा नहीं। सो माय रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू इज मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, गो एंड वर्क इन द सेक्टर। जब काम कर लो, सब कुछ मिल जाए, फिर जाके डिग्री कहीं से और से करनी कर लेना। लेकिन तुम्हें इमिग्रेशन में भी फायदा हो रहा है इस डिप्लोमा से, तुम्हें हर जगह फायदा हो रहा है। यू कैन गो ग्लोबली, तुम्हारे लिए हर रास्ता खुला हुआ है। गो एंड मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड मूव आउट इंशाल्लाह।